अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी पूरी वीडियो देखनी है और मुझे फीडबैक में लाज़मी बताना है कि आपको मेरी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉपर लिया है, इलेक्ट्रिक चॉपर है ये। इसमें ये प्याज ऐड करूँगी। 2 से 3 ज़्यादा प्याज थे मेरे पास, दरमियाने साइज़ के। 2 अदद टमाटर हैं और ये लहसुन और सब्ज़ मिर्च हैं। इन सब चीज़ों को चॉप कर लूँगी। उसके बाद ये खाली कढ़ाई ली है, इसमें मैं 1.5 से 2 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। और ऑयल गर्म करने के बाद इसमें चॉप की हुई वो चीज़ें ऐड कर दी हैं। इनको अच्छी तरह से पकाना है 4 से 5 मिनट। और उसके बाद फिर इनमें मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना, क्योंकि ये ऑलरेडी चॉप की हुई हैं, तो इसलिए। तो साथ ही मैंने एक बाउल में आधा किलो लस्सी ली है, जो दही के साथ लस्सी बनाते हैं हम लोग। इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं होता, तो तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तो लाज़मी ऐड करें। मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मिक्स करूँगी। आप हैंड से भी कर सकते हैं। और अब उस ग्रेवी में मसाले ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड किए है 1/2 टीस्पून, नमक ऐड किया है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड किए है 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर का ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। फिर अगर ये जल गए तो हमारी सारी कढ़ी ख़राब हो जाएगी, रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। इधर आपने बहुत ध्यान से पकाना है और इधर पानी भी ऐड कर देना है, कोई मसला नहीं है, ताकि ये जले नहीं। और इसके साथ ही हमारा मसाला तकरीबन बन चुका है। अब इसमें मैं वो बेसन और लस्सी जो मैंने मिक्स किया वो ऐड करूँगी। आप इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं चम्मच के साथ, लेकिन उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं, तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना होता है। ये देखें, इसमें मैं डाल रही हूँ तो इसमें एक आपको गुठली भी नज़र नहीं आ रही। बहुत अच्छे से मिक्स किया मैंने इसको। और अब इसमें ये चीज़ें शामिल करके इसको 15 से 20 मिनट आपने पकाना है लाज़मी। और साथ साथ आपने चम्मच भी हिलाते रहना है और पानी भी इसमें ऐड करते रहना है, ताकि ये बहुत गाढ़ी ना हो। और उसके बाद हम पकौड़ों के लिए बेसन बनाएंगे। एक बाउल में मैं ये प्याज ऐड करूँगी। उसके बाद बंद गोभी है मेरे पास, ये ऐड करूँगी। आलू हैं, बैंगन लिया है मैंने थोड़ा सा, इसके साथ हमारे पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। ये टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्च और पुदीना है थोड़ा सा, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी चुटकी 1 चुटकी, ज़ीरा है ये 1/2 टीस्पून। अब इन चीज़ों को पहले ऐसे ही मिक्स करूँगी ताकि सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप डायरेक्ट बेसन डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होती। अब इसमें मैं बेसन डालूँगी। पहले तो मैं इतना ही डालूँगी, अगर बाद में मुझे कम लगा तो थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। अब इनको पहले ऐसे ही मिक्स करूँगी, बाद में पानी डालूँगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। दो मिनट के लिए इसको रख दूँगी। साथ ही मैं कढ़ी के लिए तड़का लगाने तैयार करूँगी। एक फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें ये लाल मिर्च ली है, जो साबित लाल मिर्च होती है, इनका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये ज़ीरा लिया है, इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है, तो उसमें मैं ये तड़का लगाने लगी हूँ। बस हल्का सा फ्राई करना है इसको। इसके साथ हमारी कढ़ी की लुक भी बहुत प्यारी आएगी और टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह।
तो अब इसको मैं कढ़ी में ऐड कर दूँगी। ये मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है, इसको मैंने पूरे 20 मिनट पकाया है, उसके बाद मैंने तड़का लगा रही हूँ इसको। अब इसको तैयार करके उसके बाद पकौड़े बनाती हूँ। पकौड़े के लिए मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया और अब इसमें मैं पकौड़े बनाकर डाल रही हूँ चम्मच के साथ। ये हमारे पकौड़े का देखिए कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है, ये बन चुके हैं। इसी तरह मैं दूसरे सारे पकौड़े भी बना लूँगी। और कढ़ी में मैं धनिया ऐड करना भूल गई थी तो अब ऐड कर रही हूँ। और जो पकौड़े बना लिए हैं अब मैंने, तो वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादा सारे पकौड़े इसमें ऐड नहीं करने, जितने आप खाना चाहें वो ऐड कर लें, बाकी आप वैसे रख लें साथ, या आप बेसन भी रख सकते हैं। अगले टाइम के लिए आप ताज़ा पकौड़े बनाकर कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसकी लुक, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू सब बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। ये इसको मैं एक प्लेट में डाल रही हूँ। ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है। ये ना बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत पतली है, खाने में बहुत मज़ेदार है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप एक दफ़ा इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। 10 मिनट में आपकी ये कढ़ी पकौड़े तैयार हो जाएंगे। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है और दिल को खुशी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।